चलिए भाई, हम पिछले लगभग जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम मई 2025 करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ठीक है, लगभग कोशिश करेंगे 2 क्लास में मई खत्म हो जाए। तो मई करंट अफेयर्स में पहले हम दिवस की चर्चा कर लें। जैसे 1 मई, यानी 1 मई को कौन सा दिवस होता है? 1 मई को कौन सा दिवस होता है? कौन सा? श्रम दिवस। श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को। उसके बाद 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। हाँ जी, नहीं मई करंट अफेयर्स में इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे आगे, लेकिन मैं थोड़ा सा 10-5 इंपोर्टेंट दिवस लिखवा देता हूँ मई में, 10-12 तारीख की, फिर कुछ आगे लिखवा देंगे, याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। और उसके बाद 6 मई राष्ट्रीय नर्स दिवस। 6 मई को है राष्ट्रीय नर्स दिवस। उसके बाद 8 मई। 7 मई 8 मई को कौन सा दिवस है? विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया दिवस 7 मई। बता दीजिए 7 मई कौन सा दिवस है? विश्व एथलेटिक दिवस। मतलब विश्व एथलेटिक्स दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर दिवस 7 मई को। और 7 मई को ये रविंद्रनाथ टैगोर दिवस। ठीक है, उसके बाद 9 मई विजय दिवस। विजय दिवस। आगे 11 मई क्या है? बताइए क्या है 11 मई को? प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको मई के दिवस लिखवा दिए, ये आप याद करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। अब कुछ मई से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, लगभग कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करा दूं। 1 मई श्रम दिवस यानी विश्व श्रम दिवस मनाया था। 3 मई को स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविंद्रनाथ दिवस टैगोर दिवस। 9 मई विजय दिवस और 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, सबका हो गया? नहीं, कोई नहीं, आगे नेक्स्ट। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में
उत्कृष्ट योगदान के लिए असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आएगी, आप पढ़ लेना, बस पढ़ लो, देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ये रहा, कौन देता है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था राष्ट्रीय भवन में, ठीक है। 15 असाधारण नर्सिंग पेशेवरों को, यानी जो नर्सिंग क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति आपको पॉलिटी में अगर बात करें किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 52 के तहत आता है ना। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा मई 2025 में एनडीए की 148वीं पासिंग आउट परेड के दौरान कौन सी ऐतिहासिक पहली बार घटित हुई? यानी परेड में, बताइए भाई कौन सी? इसका आंसर होगा आपका बी, यानी पहली बार महिला कैडेटों की भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्ति की गई। और भारतीय सशस्त्र बलों में, मुख्य सशस्त्र बलों में कौन कौन आते हैं? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इनके जो कमांड चीफ होता है, यानी सीडीएस कौन है वर्तमान में? बताइए। अनिल चौहान, यानी तीनों सेनाओं का चीफ जो होता है अनिल चौहान होता है। इसके ऊपर कौन होता है? रक्षा मंत्री। कौन है रक्षा मंत्री वर्तमान में? राजनाथ सिंह। और इनके भी, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये कह रहा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका गुलवीर सिंह। इसने एशिया एथलेटिक्स कहाँ हुई थी ये? जल्दी बताइए। दक्षिण कोरिया में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में हुई थी। आगे देखो, ये रही, कहाँ हुई थी? गुमी शहर दक्षिण कोरिया में हुई थी ये वाली। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% पूर्ण साक्षरता के मानदंड को पार करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो इसका आंसर आएगा गोवा। अब गोवा की राजधानी कौन सी है? ये राजधानी है पणजी। राजधानी पणजी है। पहले कौन सा उपनिवेश था? ये पुर्तगाली उपनिवेश है ना। पुर्तगाली उपनिवेश। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रबोध सावंत। ठीक है, कौन सा उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया इसने गोवा को। अगला, अभी मैंने आपको कराया था, ये दक्षिण कोरिया में हुई थी विश्व एथलेटिक्स एशियन। अब देखो चैंपियनशिप में अविनाश सावले ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3000 मीटर। अगला, 29 मई 2025 को 26वीं एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभी क्वेश्चन कराया था 3000 स्टेप चेज स्वर्ण पदक जीता था। बात करें तो देखो भारत ने कितने पदक जीते थे? इसमें 8 स्वर्ण पदक जीते थे। 10 आपके कौन जीते थे? रजत पदक और 6 जीते थे कांस्य पदक। ठीक है, ये भारत ने अब तक जो टोटल कितने जीते हैं? 24 पदक। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स एशियाई चैंपियनशिप में। सुप्रीम कोर्ट पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। कहां पड़ता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय? असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों से स्पर्श करता है, प्लस पश्चिम बंगाल, यानी ये 7 राज्यों से स्पर्श करता है असम। कोई बात नहीं, तुमने ये एसी जो पंखा चला रखे ना, इसकी वजह से। अरे एसी ऑफ कर दीजिए। पंखा बंद कर दीजिए, एसी चलने दीजिए।
पूर्वोत्तर राज्य पश्चिम बंगाल, असम स्पर्श करता है। असम से कोई देश भी स्पर्श करता है? बताइए, असम से कोई ऐसा कोई देश है जो स्पर्श करता है असम से? असम से बांग्लादेश स्पर्श करता है। मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है और मैंने बताया था कि असम से कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, बताइए। अरे भूटान बांग्लादेश दोनों है। हाँ तो दूसरा भी तो बताते हैं। भूटान और बांग्लादेश दोनों करते हैं असम से, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो यह कहाँ आयोजित की गई थी? भूमि दक्षिण कोरिया, अभी बता चुका हूं। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने एलन मस्क को विभाग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, है ना। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है। किस मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन डेटा जारी किया है? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। अगला, हाँ बिल्कुल, ये देखो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत की औद्योगिक उत्पादन जो है अप्रैल 2025 में 2.7% हो गई है, जो पहले 3% थी। ये आंकड़े याद करने जरूरी है, घट गई है। ये किसने 2000 मीटर में स्वर्ण पदक? गुलबीर सिंह। 10,000 और 3,000 में जीता था उसने, ठीक है। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हाँ, किस लोक संगीत में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया? शारदा सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। कितने लोगों को दिया? तो 69 प्रतिष्ठित। अगला, 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज निकोसोडेन। 18 मई को आयोजित राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जीत हासिल करने के बाद बने गए। मई 2025 में F42 पैरा एथलेटिक नॉटवेल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स हुआ है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। और किसने जीता? ये महेंद्र गुर्जर ने, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गुजरात में, दाहोद, ठीक है। और गुजरात की राजधानी? गुजरात में भारत का कौन सा बिंदु, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? सरक्रीक या किबिथु, ठीक है। और भारत गुजरात में आपका अहमदाबाद शहर में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। और भी चीजें, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है? यूनिटी, क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतने प्रश्न, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।